हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष में स्वागत करता हूं। गाइड्स, आज आप लोगों के लिए मैं आरोही एवं अवरोही क्रम में भिन्नों को कैसे व्यवस्थित करते हैं उसको आज ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आरोही एवं यानी भिन्न भिन्न प्रकार कई प्रकार भिन्न दी जाती हैं, उनको आरोही या अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है उसको आज मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो गाइड्स, पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो जैसा जानते हैं गाइड्स, हमारे जो आरोही और अवरोही संख्याएँ होती हैं दो टाइप की होती हैं। ये हमारी जिस प्रकार जो संख्याएँ होती हैं, ये भिन्नों का जो भिन्नों का अवरोही क्रम जो होता है, इसमें दो टाइप संख्याएँ होती हैं। एक ऐसी संख्याएँ होती हैं जिनके अंश और हर, ऐसी संख्याएँ जिनके अंश एवं हर का अंतर समान होता है, यानी ऐसे प्रत्येक भिन्न जिनके अंश और हर का अंतर समान होता है। और दूसरी वो होती हैं जिनके अंश एवं हर का अंतर समान नहीं होता। तो जैसे कि देखिए, यहाँ अगर हम घटाते हैं, यहाँ पर 5 में से 4 गए, एक 8 में से 7 गए, एक 7 में से 6 गए, एक 6 में से 5 गए, एक, यानी सब में अंतर कितने का आ रहा है? सब में अंतर जो आ रहा है वो एक का ही आ रहा है। यहाँ देखते हैं अंतर कितना, एक का अंतर है। यहाँ पर देखते हैं तो अंतर एक का है, यहाँ पर भी अंतर एक का, यहाँ पर अंतर एक का, तो यहाँ पर भी अंतर एक का है। तो गाइड्स में इसमें क्या दो टाइप बनते हैं। एक होता है ऐसी भिन्न जिनके अंश एवं हर का अंतर समान होगा, सबके प्रत्येक भिन्न के अंश एवं हर का अंतर समान होगा। और दूसरी वो होती हैं जिनके अंश एवं हर का अंतर समान नहीं होता, प्रत्येक भिन्नों का अलग अलग होता है। ठीक, तो पहला टाइप क्या होगा? जिनका अंतर क्या हो? जिनका अंतर समान होगा, इनका अंतर समान होगा। और दूसरी होगी जिनका अंतर न समान हो, अंतर न समान हो। तो गाइड्स, अब इसमें देखते हैं, चूँकि इनमें क्या है अंतर समान। तो गाइड्स, यहाँ आपको क्या पहले हम बताने जा रहे हैं आपको ऐसी भिन्न जिनका अंतर समान हो, उनको अगर हमें आरोही या अवरोही क्रम बनाना हो तो कैसे हम करेंगे। तो गाइड्स, इसके लिए नियम है, ऐसी भिन्न जिनका अंतर समान हो, ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनका अंतर समान हो, उन भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम बनाना है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, इसमें चीज़ ध्यान रखिए, जिस भिन्न का नियम है, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यानी गाइस, हमें अंश से मतलब है, अगर अंतर समान है तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ हम गाइस देखते हैं, तो इनका अंतर समान है। जब अंतर समान है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा वाली भिन्न है, जिसका अंश छोटा है वो क्या हो जाएगी? छोटी। यानी ये वाला अंश छोटा है इन तीन चारों में, तो ये कौन सी भिन्न हो गई? छोटी भिन्न। इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। सॉरी, ये नहीं होगा, ये इसका अंश बड़ा है ना 7 का, तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये 7 वाली बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो कल इसमें कहा क्या है? आरोही क्रम में व्यवस्थित, इन भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित। तो आप जानते हो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम वो होता है इसमें छोटे से बड़ा लिखा जाता है। आरोही क्रम में क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि हल्का हल्का बड़ा होता जाता है। तो आरोही क्रम में क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर वो होता है आरोही क्रम। जबकि अवरोही में क्या होता है? अवरोही में क्या होता है? सबसे बड़का आता है, फिर उसके बाद छुटका आता है, फिर छुटका आता है, फिर छुटका आता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे बनाना है आरोही, तो आरोही का सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला कौन है? 4, 5, 5। फिर उससे बड़ा कौन है? इसके बाद इससे बड़ा कौन है? 5, 5, 6। तो 4, 5, 5 ये हो गया। फिर उससे बड़ा 5, 5, 6। फिर इससे बड़ा 6, 5, 7, क्योंकि इसका अंश ये वाला अंश ज़्यादा है। फिर इससे बड़ा ये वाला अंश ज़्यादा है, यानी 7 वाला, तो 7, 5, 8। तो गाइड से हमारा उत्तर हो गया। आप मिला लीजिए, इसमें इसको बड़ा ऑप्शन मिल रहा है, तो देखते हैं हमारा ये तो मिल नहीं रही है, तीसरा मिल रहा है 4, 5, 5,
कामा 5 5 6 कामा 6 5 काम 7 कामा 7 5। तो ये वाला हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन अन्य प्रश्न भी देखते हैं। हम गाइड्स में देखते हैं 15 5 16 19 5 20 24 25 35 में सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है। इसमें जाना है सबसे छोटी वाली भिन्न कौन है। तो इसमें हम वही अपना चलाएंगे, देखते हैं इनका अंतर समान है या नहीं है। तो यहाँ देखते हैं 16 में 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, 20 में 19 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 25 में 24 घटाएंगे तो तब भी 1 ही आएगा, 35 में 34 घटाएंगे तब भी 1 ही आएगा। यानी अंतर कितने का आ रहा है, सब में अंतर, इसमें भी अंतर 1, इसमें भी अंतर 1 और इसमें भी अंतर, यानी सबका अंतर कितना आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है। जब अंतर समान है तो वही हमारा नियम काम करेगा कि जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला अंश किसका है, 15 का है, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन हो गई, 15/16। यानी हमारा उत्तर क्या हुआ ये, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन हुई, 15/16, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। गाइस नेक्स्ट, इसमें भी निम्न में से कौन सी सबसे छोटी है, तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी है। तो हमें फिर वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, हम चेक करेंगे इसमें अंतर समान है या नहीं। तो देखते हैं 7 में 6 घटाएंगे तो 1 का अंतर। अब यहाँ थोड़ा गाइस ध्यान देखिएगा क्वेश्चन को, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 का अंतर, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 का अंतर। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 5 हम घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो सॉरी गाइस, 5 नहीं, यहाँ 8 था, यहाँ 8 है, 5 नहीं, नंबर मिस्टेक हुआ, 8 हो गया। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 का अंतर। अब यहाँ 5 और 5 7 है, तो यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 का अंतर। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 टाइप का अंतर आ गया, एक यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर। तो इस प्रकार क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, जिस भिन्न में कम अंतर होगा वो भिन्न बड़ी होती हैं, जिस भिन्न में कम अंतर होगा वो भिन्न क्या होंगी, बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 है, तो ये बड़ी भिन्न है, इनमें अंतर 2 का है, तो ये दोनों क्या है, छोटी भिन्न है। तो हमें चाहिएगा, हमें चाहिए इनमें से कौन सी छोटी भिन्न है, हमें चाहिए कौन से छोटी भिन्न है। यानी हमको बड़े से मतलब है, हमको छोटी से मतलब है। तो हम करते क्या हैं, हम इसको यहाँ पर ये दोनों चूँकि बड़ी भिन्न है, चूँकि इनका अंतर कम है तो ये बड़ी भिन्न है, इसलिए हम इन दोनों को छोड़ देते हैं। जब इन दोनों को छोड़ देते हैं हम, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये कुछ 2 ठो ना, 7 और 5 9, और बचा ये 5 और 5 7। इनको हमको देखना है इसमें कौन वाला हमारा भिन्न कौन छोटी इसमें है। तो जानते हैं इसमें हम देखते हैं कौन क्या, हम इस पर देखते हैं कि इसका अंतर कितना है, इनका अंतर 2 का है, इसका भी अंतर 2 का है। जब अंतर समान है तो वही नियम फिर काम कर जाएगा कि जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो यहाँ इस भिन्न का अंश कितना है, 5 है, या इस भिन्न इसका अंश कम है, यानी इन दोनों में इसका अंश कम है, यानी 5 5 7 का। तो ये क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न हो गई, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 5 7 हो गया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये SSC सीजीएल में एग्जाम में आया है 2012 में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइड्स में दिया क्या, यदि A बराबर 3 5 5, B बराबर 7 5 9 और C बराबर 5 5 7, तो हमें बताना कि इनमें से कौन वाला सही है। तो इसमें गाइड्स हम देखते क्या है, यहाँ क्या लिखा है, A बराबर 3 5 5, तो 5 में से 3 गए, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। वही तरीका अपनाएंगे अपना। यहाँ पर देखते हैं 9 में से 7 गए, 2 का अंतर। यहाँ भी देखते हैं 7 में 5 गए, 2 का अंतर। यानी अंतर क्या है, समान है। अंतर समान है तो वही तरीका अपनाई करेंगे कौन वाला, कि जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा चिन्ह का, जिनको पता हो ठीक है, जिनको ना पता हो तो ध्यान रखिएगा। जो चिन्ह होता है ये, चाहे हम इसको इस मॉडल बनाएं चाहे हम इसको इस मॉडल बनाएं, बस इतना ध्यान रखिएगा, जिस तरफ इसका मुँह खुलेगा, जिस तरफ इसका मुँह खुलेगा वो संख्या बड़ी होगी, जिस तरफ इसका पीछ होगा, ये वाला पीछ कुन्ना होगा वो संख्या छोटी होगी। इसी तरह यहाँ भी होता है, जिस तरफ इसका मुंह खुलेगा वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिस तरफ इसका पीछ रहेगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये आपका जो संख्या जो है ये आपका बड़ा का चिन्ह है, ये आपका छोटा चिन्ह है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वीकेस्ट यानी बड़ा का चिन्ह है, या इसे क्या बोलते हैं, इस नाम इनका कोई पूछता है आपसे तो छोटा का चिन्ह। ये छोटे का चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है। लेकिन अगर आपसे
ये बड़ा चिन्ह छोटा चिन्ह हो गया। लेकिन वैसे पूछे देखा जाए तो ये जिस तरफ मुँह खुलेगा उस तरफ बड़ी संख्या, जिस तरफ इसका मुँह पीछे रहेगा वो छोटी संख्या। तो गाइस चलो क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ अंतर समान है, जब अंतर समान है तो हम क्या करेंगे, जिस भिन्न का अंश छोटा है वो छोटी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा उस भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे छोटा अंश किसका है, इस 3 वाले का, यानी पहले इसको लिखेंगे 3/5। फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह काहे लगे हैं, सब यहाँ चिन्ह लगे हैं किसका, ये वाला लगा है, यानी छोटा वाला, यानी ग्रेटर वाला। इसमें क्या आएगा, आएगा आपको 3/5। क्या है 3/5 यहाँ गया। फिर उसको चलते हैं, इसके बाद इससे बड़ा कौन है, ये तो 7 है, ये वाला 5 है। तो 3 के बाद 5 वाला अंश बड़ा होगा, ये तो सबसे बड़ा हो गया ना। तो इस बीच में कौन आएगा, ये वाला आएगा, 5/7, यानी 3/5। इससे बड़ा कौन है, 5/7, यानी 3/5 से बड़ा कौन है, 5/7 बड़ा है। फिर 5/7 से बड़ा कौन है, 7/9 बड़ा है। अब इनको हम वापस कर देते हैं। 3/5 किसका मान था, ए का मान था, 5 का मान था, 1 मान था, ग्रेटर देन यहाँ लगा दिए। ये 5/7 जो है ये किसका चिन्ह है, तो 5/7 जो है 5/7 80 का था, 80 हो गया। फिर ग्रेटर देन 7/9, इससे बड़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या 7/9, यहाँ क्या बी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बी। यहाँ ए आया, यहाँ पर सी आया, यहाँ क्या आ गया, बी आ गया। तो हम देखते हैं हमारा कौन वाला मिल रहा है, तो हमारा तीसरा सी वाला मैच कर रहा है, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, ये वाला हो गया। गाइस तो यहाँ कंफ्यूज हो गया था मुझे। यहाँ पे एक चिन्ह का था, ये आपका ये वाला चिन्ह जो बड़ा का है, ध्यान रखिएगा। ये वाला छोटा का ध्यान रखिएगा, ये वाला छोटा चिन्ह है, यहाँ पर काश उल्टा हो गया था, ये छोटा का चिन्ह है। वो वाला किसका था, बड़ा था, ये वाला छोटा चिन्ह है। गाइस हमारा फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है, हमें बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो अब इसमें क्या गाइड से अपना बाई से इसको हम चेक करेंगे। तो पहला इसमें क्या है, 1/2, 2/3, इतना। तो हम इसमें करते क्या हैं, चेक करेंगे वही अपना कि क्या अंतर समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ 2 में से 1 गए, 1 का अंतर। फिर उसके बाद 3 में से 2 गए, 1 का अंतर। 4 में से 3 गए, 1 का अंतर। 5 से गए, 1 का अंतर। अंतर सही है। जब अंतर सही है तो हमने बताया था जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिस भिन्न का अंश क्या होगा, छोटा होगा, वो भी अंश वो भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो 1 छोटा है, यानी इस भिन्न क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और उसके बाद उससे बड़ी 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये चिन्ह क्या बता रहा है, हमने बताया था ना कि जिधर मुंह खुलता है उधर संख्या बड़ी होती है, इधर पीछे उधर संख्या छोटी। तो ये कह रहा है कि ये वाली संख्या क्या है, इससे बड़ी है। जबकि होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था इस मॉडल से 1/2 ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 3/4 ग्रेटर देन 4/5। अगर ये इस तरह होता तो हमारा सही होता, लेकिन ये उल्टा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है 0 जो है इससे बड़ा है, सॉरी 0 से ये संख्या क्या है, छोटी है। 0 से क्या है, ये वाली संख्या छोटी है। तो अगर हम 7 में 17 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव मार्क्स में आएगा, पॉजिटिव में। जबकि हम जानते हैं कि 0 से कम संख्याएँ क्या होती हैं, 0 से जितनी भी कम संख्याएँ हैं वो सब निगेटिव होती हैं। 0 से कम जितनी भी संख्याएँ सब क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। और ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कहा ये वाला 0 से संख्या छोटी है, कहा कि 0 से संख्या क्या है, छोटी है। जबकि नेगेटिव वाली छोटी होती है, प्लस वाली नहीं, तो इसलिए क्या हो, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट गाइस देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं 24 में 7 घटा चेक करें तो अंतर
वाला यहाँ बिल्कुल अलग आएगा, यहाँ पर अलग अंतर, यहाँ पर अलग अंतर, यानी कोई सेम इनमें कोई भी मैचिंग नहीं है इनके अंतर में। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऐसे भिन्न हो गया जिसका अंतर समान न हो। इस कंडीशन का ऐसा करते हैं हम कि करते क्या है, जब ऐसी दो भिन्न जिनका अंतर समान न हो, ऐसे दो या दो प्रतिभिन्न जिनका अंतर समान न हो, तो उसके लिए करते हैं कि हमारे पास एक ट्रिक होता है 7/24 से है और यहाँ पर क्या है 1/3। तो करते क्या हैं, इनका हम आपस में करते हैं गुणा करते हैं, यहाँ पर कमल करते हैं, इनका क्या करते हैं आपस में गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें इसका इसमें, और लिखेंगे कहाँ पर, लिखेंगे अंश के अनुसार। जैसे इसका अंश इधर है इधर लिखेंगे, उसका अंश उधर लिखेंगे। तो उससे यहाँ पर करेंगे हम, तो ये कितना था आपका, ये 2/3 था, सॉरी 1/3 था। तो 7 × 21 हो गया इधर, कामा इधर क्या हो जाएगा 24 × 24। तो इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन बिगेस्ट है, इनमें से बिगेस्ट है 24 वाला, यानी ये 1/3 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 24 बड़ी है, 24 संख्या बड़ी है ना, तो इसका 1/3 बड़ा होना चाहिए। तो लेकिन यह कह रहा है, ये कह रहा है कि वह संख्या बड़ी है, बड़ा कौन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 1/3, लेकिन ये कह रहा है कि वह संख्या बड़ी है, तो यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा हमारे पास चौथा ऑप्शन, यह हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा इसको आप चेक कर लीजिए, 8 मिनट लगाइए, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे आएगा तो देख लीजिए। हम 0.5 है, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। ठीक, 0.5 को 1/2 हम लिख सकते हैं ना, एक में तो को भाग 0.5 जाएगा। फिर क्या कर देते हैं हम, ये 2/3 ही रहेगा, फिर ये 3/4 ही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं 16/25 है, इसका हम करेंगे बनाएंगे, इसको हम देखो कैसे बनाते हैं, इसको हम बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 16/25 को घात में 0.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 0.5 का तो क्या बन जाएगा 5/10, काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, और 1/2 बनेगा। 1/2 मतलब क्या होता है अंडररूट, तो यानी 16/25 का वर्गमूल क्या आएगा 4/5 आएगा ना, 16/25 का वर्गमूल क्या है 4/5। तो यानी इसका क्या हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं अंतर चित्त करते हैं, यहाँ पर 2 में से गए, एक अंतर 3 में 2 गए, एक अंतर 4 में 3 गए, एक अंतर 5 में 4 गए, एक अंतर, यानी सब में अंतर समान है। जब अंतर समान है तो वही हमारा तरीका, जब अंतर समान आ गया तो वही तरीका से काम करेगा ना, कि जिसका अंश छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी हो जाएगी, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ अंश छोटा है 1, तो ये क्या हो गया छोटी हो गई। इससे बड़ा ये 2 रियल बड़ा है, तो इससे बड़ा दिखा रहा है, ये कहा कि इधर मुँह खुला है, ये बड़ा हो गया। फिर ये इससे बड़ा है, इधर मुँह खुला है, फिर ये इससे बड़ा है, इधर मुँह खुला है। यानी जो हम चीज़ बता रहे थे 1/2 उठे थे 2/3 की 3/4, ये चीज़ बिल्कुल से मैच करने लगा। जब मैच करने लगा तो यही वाला आंसर, यही वाला आंसर। तो गाइड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, और कोई सुझाव आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग, नाइस।